नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। श्री मल्लीनाथ स्वामी भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग, मैं हूं समयसार जैन। तो फाइनली ये है मेरा भक्तामर स्तोत्र सीरीज का आखिरी वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा भक्तामर स्तोत्र का 44th श्लोक से लेकर भक्तामर स्तोत्र का 48 श्लोक तक, यानी कि फ्रॉम द 44th श्लोक अंटिल द फाइनल 48th श्लोक ऑफ भक्तामर स्तोत्र। ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो प्लीज सुन लीजिए, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली श्लोक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जो भी कैजुअल टॉक्स है वो सब मैं एंड में करूंगा, ठीक है। जो भक्तामर स्तोत्र का जो 44th श्लोक है वो है भयानक जला विपत्ति नाशक। क्या है? भयानक जला विपत्ति नाशक, यानी कि जो भी नेचुरल कैलामिटीज होते हैं पानी के द्वारा, जैसे कि सुनामी हो या फिर वो क्या वर्लपूल यानी कि वाटर टोर्नाडो हो या फिर हेरिकेन्स हो। एक कैलामिटी है ना, द हेरिकेन, द क्या बोलते हैं, हेरिकेन बोलते हैं या फिर हरिकेन बोलते हैं, जो भी है द हरिकेन मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रांग विंड आता है और पानी के साथ आता है। और समुंदर के अंदर जो वर्लपूल होता है यानी कि वाटर टोर्नाडो होता है, और जो सुनामी वगैरह होता है। और हाँ, ये भी है जो बाढ़ है, बाढ़ यानी कि फ्लड्स, जो फ्लडिंग होता है, यानी कि पानी के द्वारा जो भी नेचुरल कैलामिटीज है वो सारे के सारे नेचुरल कैलामिटीज ना हो, और यदि बाई चांस होगा तो कम से कम वो सारे के सारे नेचुरल कैलामिटीज के द्वारा आपको कम से कम नुकसान हो, या फिर आपको किसी भी तरह नुकसान ना हो। तो इसके लिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 44th श्लोक है, 44th श्लोक इसको पढ़ना होगा, जो है भयानक जला विपत्ति नाशक। इसका मतलब जो भी नेचुरल कैलामिटी है पानी के द्वारा, उससे वो सारे के सारे पानी के द्वारा जो भी नेचुरल कैलामिटीज आएंगे उससे आपको सुरक्षा मिले। इसके लिए आपको भक्तामर स्तोत्र का ये 44th श्लोक पढ़ना होगा, जो है भयानक जला विपत्ति नाशक। अब मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए, ठीक है। आम्भो निदौक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीतभयदोल्बणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रः त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति आम्भो निदोक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाटीन पीतभयदोल्बणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रः त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्व्रजन्ति। ठीक है, तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 44th श्लोक, जो है भयानक जला विपत्ति नाशक। अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो है भक्तामर स्तोत्र का जो 45 का श्लोक, जो 45 का श्लोक है, जो है सर्व भयानक रोग नाशक। क्या है? सर्व भयानक रोग नाशक। फिलहाल इस दुनिया में मतलब नेचुरल कैलामिटीज के अलावा
मतलब बहुत सारे, सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? भयानक रोग, जैसे बोलते हैं ना जनोदर रोग। क्या है? जनोदर रोग। जैसे बहुत सारे प्लेग्स होता है। और यदि आपको याद है साल 1900 1918 में, 1917 1918 में, मतलब वो साल में, बिटवीन बिटवीन द 1917, बिटवीन द 1917 एंड 1918, वहाँ क्या यूरोप में, मतलब पूरी दुनिया में, लेकिन खास करके यूरोप में एक बहुत बड़ा महामारी, एक बहुत बड़ा महामारी आया था जिसका नाम है द स्पैनिश फ्लू। क्या है? द स्पैनिश फ्लू। उस फ्लू को ये भी बोलते थे द इन्फ्लुएंजा। क्या? द इन्फ्लुएंजा फ्लू। वो जो 1917 और 18 के बीच में जो जो स्पैनिश फ्लू आया था, उसका नाम था द इन्फ्लुएंजा फ्लू। उसका नाम था द इन्फ्लुएंजा। मतलब वो वाला महामारी बहुत खतरनाक था। इनफैक्ट जो स्पैनिश फ्लू थे, हाँ, जो स्पैनिश फ्लू थे ना, तो वो तो एक्चुअली कोरोना से भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। जो स्पैनिश फ्लू थे, जो जो 1917 में आया था, वो एक्चुअली कोरोना, यानी कि वो एक्चुअली कोविड से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो फ्लू इतना खतरनाक था जैसे कि जिसको भी वो फ्लू लगता था, सबसे पहले मतलब उन लोगों को उनका उनका नाक से खून निकलते थे, फिर थोड़ी देर बाद उनका मुंह से खून निकलते थे, फिर थोड़ी देर बाद उनका 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 दोनों कानों से खून निकलते थे, और आखिरी में उनका आंखों से भी खून निकलते थे। उनके बाद उन लोगों का मृत्यु हो जाते थे। इतनी इतनी बहुत खतरनाक थी वो। क्या? इतनी बहुत खतरनाक थी वो स्पैनिश फ्लू। और कम से कम क्या, आई थिंक अराउंड 500 पीपल, हाँ, लगभग 500 पीपल को क्या वो महामारी ने 500 मिलियन लोगों को, मतलब क्या मौत बोलते हैं ना, मतलब मृत्यु दे दिया। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि मौत मौत दे दिया, फिर क्या बोलते हैं, मौत की खाल उतार दिया, मतलब कुछ बोलते हैं ना। यानी कि द स्पैनिश फ्लू किल्ड एटलीस्ट अराउंड 500 पीपल। और वो एक्चुअली ये जो कोरोना थे, कोरोना से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन आज शुक्र है, मतलब वो फ्लू अभी अभी नहीं है। और रिसेंटली कोविड भी हुआ था, कोरोना भी हुआ था। और क्या बहुत साल पहले, जो क्या 17th सेंचुरी में, ठीक है, जो 17th सेंचुरी है, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा प्लेग आया था। ठीक है, प्लेग, एक बहुत बड़ा महामारी जिसको एक ब्लैक डेथ वायरस बोलते थे, यानी कि द ब्लैक डेथ प्लेग बोलते थे। ठीक है, द ब्लैक डेथ प्लेग और द ब्लैक डेथ वायरस भी बोलते थे। ये महामारी 17th सेंचुरी में आया था, और वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। मतलब वो महामारी इतने इतने खतरनाक थी, जैसे कि मतलब जब तक वो महामारी थे उस वक्त, जैसे कि मतलब अमेरिका में, ये शहर में सारे के सारे लोग मर गया। और कनाडा में इतने सारे लोग, मतलब ये शहर में पूरे के पूरे सारे के सारे लोग, मतलब पूरा एक शहर में पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाते थे। पूरा का पूरा पॉपुलेशन को क्या जान से मार देते वो प्लेग, जिसका नाम था द ब्लैक डेथ वायरस, यानी कि द ब्लैक डेथ प्लेग। तो ये महामारी 17th सेंचुरी में आया था। और उसके बाद स्पैनिश फ्लू आया 1917 में, और अभी रिसेंटली कोरोना आया था। और क्या कोरोना के बाद भी, मतलब लोग कुछ कह रहे थे कि कुछ नया वायरस, मतलब छोटा सा, लेकिन कुछ क्या कोरोना के बाद भी कुछ छोटा सा वायरस वगैरह, मतलब फैला रहा था, ऐसा सुनने में आया है। तो यानी कि जो फिलहाल नेचुरल कैलामिटीज के अलावा जो सबसे बड़े खतरनाक चीज है इंसानों के लिए, और मतलब इंसानों के लिए, पशुओं के लिए, सब लोग के लिए इस पृथ्वी पे, वो है महामारी, यानी कि जनोदर रोग। क्या है? बहुत सारे अलग अलग टाइप का रोग है, यानी कि जनोदर रोग, महामारी, जनोदर रोग, महामारी, और जो भी डिजीजेस है, जो भी खतरनाक वायरस डिजीजेस, और जो भी पैंडेमिक्स वगैरह है, तो ये सब सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। और यदि आप चाहते हो कि आपको किसी भी तरह रोग ना आए, और जिनको भी रोग आते हैं, ठीक है, जिनको भी किसी भी तरह रोग है, आप उनको अवश्य मेडिकल ट्रीटमेंट्स दें, आप उनको अवश्य डॉक्टर के पास लेके जाए,
ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल चीजें आपको करना है आप प्लीज बिल्कुल कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों के साथ साथ आपको हमेशा क्या धर्म का सहारा भी लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑल योर वर्ल्डली एक्टिविटीज विल बी सक्सेसफुल when it is mixed with spirituality। जब आप आपका प्रैक्टिकल काम में, जब आप आध्यात्मिकता और क्या जब आप धर्म को भी मिलाओगे, तब आपका सारे के सारे कार्य सिद्ध होगा और आपको हर तरीके से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि इस संसार में भी यदि आपको किसी भी तरह चीज में मतलब कोई भी चीज में यदि आपको सफलता चाहते हो, यदि आपको कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को यदि आप सॉल्व करना चाहते हो, तो सिर्फ पुरुषार्थ ही काफी नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ साथ आपके पास पुण्य होना अवश्य है। आप सबका पुरुषार्थ, आप सबका हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क और आप सबका जो मेहनत है, आप सबका मेहनत तब कामयाब होगा जब आपके पास पुण्य है। यदि आपके पास यदि आप बहुत पुरुषार्थ करते हो, लेकिन यदि आपके पास पुण्य नहीं है, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास पुण्य है फिर भी और आप यदि आपके पास पुण्य है, आप बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपको ढेर सारा सफलता प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो भक्तामर स्तोत्र का जो 45th श्लोक है, ये जो 45 वाली श्लोक है भक्तामर स्तोत्र का, ये भक्तामर स्तोत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये श्लोक को हम सबको कम से कम 9 बार जाप करना है। जैसे कि एक्चुअली भक्तामर स्तोत्र का हर श्लोक को यदि आप 27 बार पढ़ेंगे, तो आपको वो श्लोक के हिसाब से आपको फल मिलेगा। लेकिन ये जो 45 वाला श्लोक है, हर रोज जो भी जैन है ज्यादातर हर रोज आप अवश्य भक्तामर स्तोत्र पढ़ते होंगे। तो जब भी आप भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हो, एक बार पहला श्लोक से लेकर 48 वाला श्लोक तक जब भी आप पढ़ते हो, एक ही स्ट्रेच में जब आप पढ़ते हो, तो आप अवश्य ये 45 वाला श्लोक भी पढ़ते होंगे। लेकिन भक्तामर स्तोत्र का जब आप भक्तामर स्तोत्र को पहला श्लोक से लेकर 48 वाला श्लोक तक पढ़ोगे, तब आप हर श्लोक को एक बार पढ़ेंगे। लेकिन ये जो श्लोक है, ये जो 45 वाला श्लोक है, आपको कम से कम 9 बार पढ़ना होगा। हर बार आपको 9 बार पढ़ना होगा जब भी आप पूरा भक्तामर स्तोत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ये भक्तामर स्तोत्र का 45वीं श्लोक है, जो है सर्व भयानक रोग नाशक। यानी कि जो भी महामारी है, जो भी डिजीजेस है, जो भी जनोदर रोग है, उन सबको ठीक करने के लिए और उन सबको हर तरीके से जनोदर रोगों को, हर तरीके से रोग और जनोदर रोग को ठीक करने के लिए और भविष्य में आपको और इस दुनिया को किसी भी तरह महामारी और वायरस ना आए, इसके लिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का 45th श्लोक पढ़ना होगा। ठीक है, जो है सर्व भयानक रोग नाशक। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। उद्भूत भीषण जलोदर बार बुग्नः शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर बार बुग्नः शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर बार बुग्नः शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः उद्भूत भीषण जलोदर बार बुग्नः शोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपः उद्भूतभीषणजलोदरबारभुग्नः शोचां दशामुपगताश्च्युतजीविताशः त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा 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 मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपः मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपः। ठीक है, तो ऐसे आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 45वीं श्लोक है, ये श्लोक को आपको इसी तरह 9 बार पढ़ना होगा। ठीक है, जब भी आप भक्तामर स्तोत्र को पहला श्लोक से लेकर 48 श्लोक तक एक बार पढ़ोगी, तब आपको ये जो 45th श्लोक है, ये जो 45वीं श्लोक है, इसको आपको कम से कम इस तरह 9 बार पढ़ना होगा। ठीक है, 9 से 10 बार पढ़ना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 46th श्लोक है, जो है कारागार आदि बंधन विनाशक। क्या है? कारागार आदि बंधन विनाशक। और यदि आप ये श्लोक पढ़ेंगे, आपको हर तरीके से लीगल प्रॉब्लम से आपको बचा के रखेगा। ठीक है, बहुत बार आपने ये सुना होगा कि मतलब मान लीजिए कोई पब्लिक जगहों पे कुछ लोग कुछ गुंडे लोग आएंगे और कुछ गुंडागिरी करेंगे, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ वैंडलिज्म करेंगे, और बाद में पुलिस आता है, और क्या पुलिस आने के बाद मतलब पुलिस तो सारे के सारे गुंडों को पकड़ते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब गुंडे का लोग बहुत ज्यादा संख्या में है, तो पुलिस आके उस जगह पे जितने भी लोग हैं उन सबको पकड़ने के लिए कोशिश करेंगे। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब गुंडागिरी मतलब कुछ लोग गुंडागिरी मतलब कर रहे होंगे, लेकिन जब पुलिस आया तो पुलिस ने वो सारे के सारे गुंडों के साथ साथ कुछ और लोगों को पकड़ के मतलब कुछ और लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, जिनको मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था। यानी कि many times you have seen that, or whenever there is some riots or let's say some acts of vandalism going on, sometimes by mistake, ठीक है, by mistake some police officers they happen to come and arrest the wrong people। और आप ये सोचेंगे कि मतलब अरे यार मतलब ये आदमी तो कुछ भी नहीं किया था, मतलब ये आदमी तो सिर्फ मतलब अनफॉर्चुनेटली क्या वो क्राउड के अंदर था, मतलब कुछ लोग या वो सारे के सारे क्राउड के बीच में होते हैं। लेकिन जब पुलिस आते हैं, मतलब क्या पुलिस वालों को लगेगा कि मतलब अच्छा ये सारे के सारे यहाँ ये क्राउड में जितना भी लोग हैं सब गुंडे हैं, सब वैंडलिज्म कर रहे, सब राइटिंग कर रहे। ऐसा सोच करके पुलिस वालों ने सबको पकड़ के जेल में डालते हैं या फिर क्या लॉकअप में डालते हैं।
लेकिन लेकिन जब भी पुलिस वालों ने मास अरेस्ट किया, मास अरेस्ट यानी कि मतलब जब एक साथ बहुत सारे पुलिस वालों ने जाकर बहुत सारे गुंडों को या फिर बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, उसको बोलता है मास अरेस्ट। तो जब भी मतलब सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, हमारा देश में और क्या बाकी हर देश में जब भी किसी भी तरह प्रोटेस्ट हुआ, जब भी किसी भी तरह किसी भी तरह राइटिंग वगैरह हुआ, तो जब भी पुलिस वालों ने आके मास अरेस्ट किया है, तब एक्चुअली क्या क्या तब वो सारे के सारे मास अरेस्ट के बीच में ऐसा भी हुआ है कि बहुत बार कुछ मासूम लोगों को भी पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया। पुलिस वालों ने आके गलती से कुछ मासूम लोगों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो यदि आप ये चाहते हो कि कोई भी पुलिस वाला गलती से आपको पकड़ के जेल में ना डाले, उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आप सब तो एक जिम्मेदार नागरिक है, एक लॉफुल सिटीजन है, ठीक है। हमेशा जिस देश में रहते हो उस देश का कानून का पालन करो, उस कानून को सम्मान करो, कानून का पालन करो, और हमेशा कानून को, पुलिस को, आर्मी को, सबको इज्जत दो, सबको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू वॉचिंग माई वीडियोज, आई होप ऑल ऑफ यू आर lawful citizens, be it in India or abroad. I really hope all of you are lawful citizens. So please abide by the law of the land you're staying on. ठीक है। तो यदि आप ये assuming मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप सब एक जिम्मेदार नागरिक हो और आप सब एक लॉफुल सिटीजन्स हो, और यदि आप ये चाहते हो कि आपको कोई भी गलत केस में ना फंसा दिया जाएगा, if you want to if you never want to be caught for if you never want to be caught if you never want to be caught and jailed for something which for a crime which you did not even commit, तो उसके लिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 46 श्लोक है इसको पढ़ना होगा। और ये जो भक्तामर स्तोत्र का जो 46 श्लोक है, ये श्लोक पढ़ने से आपको कभी भी किसी भी तरह लीगल प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, और आपको कभी भी पुलिस वालों ने आकर आपको जेल में नहीं डालेंगे, मतलब गलत केस में नहीं डालेंगे। यदि आप इनोसेंट हो, यदि आप निर्दोष हो, यदि आप निरपराध हो, if you are 100% an innocent person, ठीक है। यदि आप इनोसेंट हो, आप एक लॉफुल सिटीजन हो, और आप चाहते हो कि आपको किसी भी तरह गलत केस में ना फंसाए, if you don't want to be arrested for a crime which you didn't even commit, तो उसके लिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का 46 श्लोक पढ़ना होगा। और क्या ये श्लोक पढ़ने से आपको कभी भी, यदि आप निर्दोष हो तो आपको कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप निर्दोष हो तो आप किसी भी लीगल प्रॉब्लम्स में नहीं फंसोगे, और यदि आप निर्दोष हो आपको कभी भी इस देश में और कोई भी देश में आपको कभी भी जेल नहीं होगा, यदि आप निर्दोष हो तो ठीक है। तो इसके लिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का जो 46 श्लोक है, ये श्लोक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये है भक्तामर स्तोत्र का 46 श्लोक, कारागार आदि बंधन विनाशक, कारागार आदि बंधन विनाशक, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्गः त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्गः त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्गः त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति, सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति, ठीक है।
तो ये था भक्तामर स्तोत्र का 46 श्लोक, जो है कारागार आदि बंधन विनाशक। कोई भी किसी भी तरह बंधन में यदि आप हो, किसी भी तरह किसी भी तरह ट्रैप में आप हो, तो आपको उस ट्रैप से आपको ये उस ट्रैप से आपको ये श्लोक आपको मुक्त कर देगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, नॉट ओनली विल यू बी फ्रीड फ्रॉम योर ट्रैप, और जैसे मैंने कहा, यदि आप निर्दोष हो, इफ यू आर एन इनोसेंट पर्सन, यदि आप 100% निर्दोष हो, तो आपको कभी भी जेल नहीं होगा और आपको कभी भी किसी भी तरह लीगल प्रॉब्लम्स में आप नहीं फंसोगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये 46 श्लोक पढ़ना होगा, जो है कारागार आदि बंधन विनाशक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 47वां श्लोक है। ठीक है, द 47वां श्लोक, इसके बाद बस एक और श्लोक है और भक्तामर स्तोत्र का सीरीज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो का एंड तक प्लीज बने रहे। ठीक है, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं भक्तामर स्तोत्र का जो 47वां श्लोक है, जो है सर्व भय निवारक। क्या है? सर्व भय निवारक, यानी कि जिंदगी में यदि आपको जिंदगी को चैन से जीना है, यदि आपको जिंदगी में हर काम में यदि आपको सफलता चाहते हो, यदि आप ये चाहते हो कि यदि आप ये चाहते हो कि हर इंसान आपको इज्जत दे, हर इंसान आपको सम्मान करे, तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, जो भी काम आप करते हो, यदि वो धार्मिक कार्यक्रम हो, वेदर इट इज अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, या फिर कोई भी लोक व्यवहार का काम क्यों ना हो, जब भी आप ऑफिस में कोई भी प्रेजेंटेशंस देते हो, जब भी आप आपका बिजनेस को लॉन्च करने के लिए प्रयास करते हो, when you want to sell your product, when you want to advertise and promote your product, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? लोग एक्चुअली वो आपका प्रोडक्ट से ज्यादा उस व्यक्ति पर उस व्यक्ति को एनालाइज करते हैं। पीपल एनालाइज द पर्सन मोर देन द प्रोडक्ट। people will focus more on the person who sells the product as compared to what the product is. कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट तो जो भी कंपनी है, उस कंपनी का प्रोडक्ट तो अच्छा होता है, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो लोग उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो लोग वो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होंगे, उन लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होता है। और क्या उन लोगों का कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से उन लोगों का कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाते। तो इसलिए यदि आपको हर क्षेत्र में यदि आपको सफलता चाहते हो, यदि आप आपका कंपनी को जमीन से आसमान तक लेके जाना चाहते हो और फिर आसमान से तारों तक लेके जाना चाहते हो, if you want to build a very successful business and if you want to build a very successful business model, तो सबसे पहले the most important thing is your confidence. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए। और क्या कॉन्फिडेंस होने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर से हर तरीके से डर, यानी कि भय यानी कि डर, हर तरीके से भय आपके अंदर है, वो सारे के सारे डर और भय आपके अंदर में खत्म होना चाहिए। तो आपके अंदर हर तरीके से भय को खत्म करने के लिए, हर तरीके से डर को खत्म करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करने के लिए आपको ये भक्तामर स्तोत्र का 47वां श्लोक पढ़ना होगा, जो है सर्व भय निवारक। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीते। ठीक है,
तो ये था बक्तामर स्तोत्र का 47वां श्लोक जो है सर्व भय निवारक। अब हम फाइनली आएंगे बक्तामर स्तोत्र का द फाइनल श्लोक जो 48वीं श्लोक है, द 48th श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र, विच इज द फाइनल श्लोक ऑफ बक्तामर स्तोत्र। और ये है मनोवांछित सिद्धिदायक। क्या है? मनोवांछित सिद्धिदायक। आपका जो भी मनोकामनाएं हैं, आपका जो भी इच्छा है पूरे लाइफ में, जब से आप पैदा हुआ हो और फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न अंटिल द टाइम यू डाई, आपका जन्म होने के समय से आपका मृत्यु के समय तक जो भी आपका इच्छाएं हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, अगले भाव में भी, अगले जन्म में भी और आपका अगले हर जन्म में, आपका अगले भाव में और आपका अगले हर भाव यानी कि आपका अगले हर जन्म में, यदि आप आपका सारे इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो, चाहे वो अंतरंग हो या बहिरंग हो, चाहे वो धार्मिक हो या फिर लोक व्यवहार का क्यों ना हो, whether your desires are spiritual or worldly desires both, आपका हर जन्म में यदि आप ये चाहते हो कि आपका हर मनोकामनाएं पूरा हो जाए, आपका हर इच्छा पूर्ति हो जाए, तो इसके लिए आपको ये बक्तामर स्तोत्र का 48वीं श्लोक पढ़ना चाहिए जो है मनोवांछित सिद्धिदायक। क्या है? मनोवांछित सिद्धिदायक। तो अब मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिए। ये लास्ट श्लोक है। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः। ठीक है, तो ये था बक्तामर स्तोत्र का जो फाइनल श्लोक है, जो है मनोवांछित सिद्धिदायक। और इसके बाद मेरा बक्तामर स्तोत्र सीरीज का कंप्लीट होता है। ओके, दिस इज द फाइनल वीडियो ऑफ माय बक्तामर स्तोत्र सीरीज, एंड आफ्टर दिस I will be making one more video where I'll be saying the complete Bhaktamar Stotra from श्लोक 1 to श्लोक 48। ओके, ये जो बक्तामर स्तोत्र है, मैं एक बार पहला श्लोक से लेकर 48 श्लोक तक एक झटके में, जस्ट इन वन गो, मैं सिर्फ एक झटके में बताऊंगा। लेकिन ये होगा मेरा अगले वीडियो में, तो प्लीज कृपया उसको भी देख लीजिए। तो ये था मेरा बक्तामर स्तोत्र का फाइनल सीरीज। तो क्या ये जो 48वीं श्लोक के बाद बक्तामर स्तोत्र कंप्लीट होता है। लेकिन बक्तामर स्तोत्र को आपको हर रोज पढ़ना है, कम से कम एक बार तो पढ़ना है, लेकिन जितने बार हो सके उतने बार पढ़ना, मतलब जितने बार हो सके उतनी बार पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, और क्या हर श्लोक को कम से कम 27 बार पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आज आप बक्तामर स्तोत्र का क्या पहला श्लोक को 27 बार पढ़ेंगी, और कल आप बक्तामर स्तोत्र का दूसरा श्लोक को 27 बार पढ़ेंगी। वैसे आपको हर रोज बक्तामर स्तोत्र का एक श्लोक को 27 बार पढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको अंतरांग में भी और बहिरंग में भी, even in terms of spirituality and even in terms of material life, दोनों में आपको फायदा मिलेगा। अंतरांग और बहिरंग फायदा आपको होगा। ठीक है, अंतरांग लक्ष्मी भी प्राप्त होगा, बहिरंग का लक्ष्मी भी प्राप्त होगा। बाहर आपको धन संपत्ति भी मिलेगा, और आपके अंदर धर्म संपत्ति भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था बक्तामर स्तोत्र सीरीज का। और वैसे ये बक्तामर स्तोत्र बहुत साल पहले
आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने लिखा, क्या आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने लिखा था। एक्चुअली क्या हुआ था, एक एक हमारा हमारा देश में एक नगरी थी, एक राज्य थी, एक राज्य थे जिसका नाम था उज्जैन। और क्या उज्जैन नगर में एक राजा था जिसका नाम था राजा भोज। और मतलब क्या राजा भोज को मतलब वो तो मतलब हर तरीके से क्या लोगों का शक्ति को देखने के लिए उनको उनका शौक था। मतलब जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों को रिद्धि शक्ति होते हैं, जैसे मतलब जो भी उज्जैन में रहते थे, जो राजा भोज था उज्जैन में, उनका उनका प्रजाओं में जो भी लोगों को किसी भी तरह रिद्धि शक्ति थे, किसी भी तरह रिद्धि करना आते थे, तो राजा भोज ने उन लोगों को हमेशा अपनी अपनी दरबार में बुलाकर उनको रिद्धि करने के लिए मतलब कहते थे। और क्या मतलब राजा भोज को हर तरीके से रिद्धियों को देखने के लिए उनका शौक था। तो एक्चुअली तो एक बार क्या हुआ था, राजा भोज ने मतलब क्या उनका जो भी मंत्री वगैरह थे उनको पूछा था, इस नगर में मेरी आम प्रजा के अलावा और कोई है क्या, और कोई महायोगी है क्या जिसके पास मतलब बहुत ज्यादा रिद्धि शक्ति है। तो उनका कोई मंत्री या फिर उनका जो भी सबॉर्डिनेट है, उन्होंने कहा था कि एक जैन साधु है, यानी कि एक जैन आचार्य है जिनका नाम है आचार्य श्री मानतुंगाचार्य, उनके पास तो बहुत रिद्धि शक्ति है। तो एक्चुअली तो फिर क्या हुआ, राजा भोज ने बहुत ही सम्मान के साथ आचार्य श्री मानतुंगाचार्य को मतलब सम्मान से बुलाया उनका दरबार में। पहली बार एक्चुअली मतलब क्या आचार्य मानतुंगाचार्य को मतलब जब आचार्य को पता चला कि मतलब कि राजा ने उनको उनका रिद्धि शक्ति को दिखाने के लिए दरबार में बुला रहा है, तो एक्चुअली पहली बार एक्चुअली आचार्य श्री ने मतलब मना कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब क्या, क्योंकि वो एक जैन आचार्य है, वो एक आचार्य श्री मानतुंगाचार्य वो एक जैन साधु है। और क्या जैन साधु कभी भी मतलब क्या अपना रिद्धि शक्ति को मतलब क्या प्रदर्शन करके लोगों से तारीफ लेना, ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई भी दिगंबर जैन साधु, कोई भी दिगंबर या श्वेतांबर, लेकिन कोई भी जैन साधु जो है वो कभी भी अपनी रिद्धि शक्ति को प्रदर्शन करके लोगों से तारीफ लेना नहीं चाहेंगे। हाँ, क्योंकि हर जैन साधु का एक ही लक्ष्य है, आत्म कल्याण करना, खुद का मतलब क्या आत्म ध्यान करके खुद का आत्मा को कल्याण करके मोक्ष प्राप्त करना, यही हर जैन साधु का लक्षण होता है। तो एक्चुअली पहली बार एक्चुअली आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने मतलब क्या सिर्फ पहली बार ही नहीं, मतलब कई बार आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने एक्चुअली मना कर दिया था। लेकिन एक बार क्या हुआ, ठीक है, क्या मतलब जब राजा ने बहुत निवेदन किया, जब राजा ने मतलब क्या हाथ जोड़ के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था, तो फिर एक बार आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने मतलब क्या राजा भोज का दरबार में आया। और फिर आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने ये कहा कि चलो एक्चुअली मैं तो जैन साधु हूँ, मैं अपना कोई भी शक्ति को इस तरह प्रदर्शन करके लोगों से तारीफ लेना नहीं चाहूंगा। लेकिन क्योंकि आप इतनी विनती कर रहे हैं, आपके अंदर इतनी हम्बलनेस है, इतनी क्या मतलब जो ह्यूमिलिटी, जो हम्बलनेस और जो ह्यूमिलिटी राजा भोज में थे, वो क्या राजा भोज का जो हम्बलनेस नेचर को देख के आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो ठीक है, आप तो बहुत हम्बल होके इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ठीक है, तो मैं आपको क्या एक रिद्धि शक्ति दिखाऊंगा। और क्या राजा भोज को एकदम खुश हुआ। तो फिर राजा भोज ने पूछा आचार्य श्री को, तो ठीक है महाराज जी, तो आप कौन सा रिद्धि शक्ति दिखाएंगे हमें। तो फिर आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने उनको क्या आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने राजा भोज को कहा कि आप हमें क्या वो जो 48 चेन्स होते हैं, चेन्स को क्या बोलते हैं, जो 48 ताले, 48 लॉक्स, बिग आयरन चेन्स,
ऐसा ऐसा 48 बड़े बड़े चेन्स को लेके आप मुझे बांध लीजिए, मेरा हाथ को, मेरा पाँव को, यहाँ तक मेरा जो 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 अपर बॉडी का एरिया है सबको आप मुझे 48 बंधन से, 48 चेन लॉक से मुझे 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 बांध कर दीजिए। तो ठीक है, जैसे 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 आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने रिक्वेस्ट किया वैसे वैसे उनको 48 चेन्स से आचार्य श्री को आचार्य श्री को बांध दिया गया। और क्या उसके बाद आचार्य श्री मानतुंगाचार्य कहते हैं कि राजा भोज को कहता है कि बहुत साल पहले भगवान आदिनाथ ने इस संसार की चक्र को तोड़कर, इस संसार का जन्म और मृत्यु का चक्र को तोड़कर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। यानी कि आदिनाथ भगवान बहुत साल पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके थे, लेकिन आदिनाथ भगवान मोक्ष प्राप्त करने के बावजूद आज भी जो भी आदिनाथ भगवान पे भक्ति करता है उनके पास चमत्कारी शक्ति अवश्य होंगी। यानी कि आदिनाथ भगवान जन्म और मरण का चक्र को तोड़ के मोक्ष प्राप्त करके अनंत शक्तिशाली है और अब वो मोक्ष में विराजमान है। परंतु जो भी आदिनाथ भगवान का नाम लेकर जो भी सच्चा दिल से, जो भी सच्चा श्रद्धा से आदिनाथ भगवान को भक्ति से आदिनाथ भगवान को याद करके आदिनाथ भगवान का नाम पर श्रद्धान करता है, उनको अवश्य हर तरीके से मुश्किलों से बाहर आने के लिए रास्ता मिल ही जाएगा। तो जैसे आचार्य श्री मानतुंगाचार्य को 48 बंधन बांध लिया गया, उसके बाद आचार्य श्री ने तब ये भक्तामर स्तोत्र बोलना शुरू किया। तब जैसे ही क्योंकि 48 बंधन था, तो आचार्य श्री ने भक्तामर स्तोत्र का पहला श्लोक बोला। और जैसे ही आचार्य श्री ने पहला श्लोक बोला, तो पहला श्लोक कहा, तब तुरंत पहला बंधन टूट गया। तो वैसे आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र का पूरे के पूरे 48 श्लोक को बोला था। और जैसे उन्होंने भक्तामर स्तोत्र का हर श्लोक को पढ़ा, उनका हर एक वो हर एक बंधन टूटता गया। और फाइनली जब आचार्य श्री मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र का पूरे के पूरे 48 श्लोक को पढ़ के कंप्लीट किया, तो सारे के सारे 48 श्लोक, सारे के सारे 48 आयरन चेन्स जो है वो सब आचार्य श्री से टूट के आचार्य श्री मुक्त हो गया। और ये देखकर राजा भोज को बहुत प्रसन्न हुआ। और एक्चुअली राजा भोज पहले वो एक्चुअली जैन राजा नहीं थे, लेकिन आचार्य श्री मानतुंगाचार्य का चमत्कार देखकर, आचार्य श्री मानतुंगाचार्य का ये जो भक्तामर स्तोत्र का ये रिद्धि शक्ति को देखकर राजा भोज बाद में जैन धर्म को स्वीकार किया। पहला वो एक्चुअली ब्राह्मण था, हिंदू ब्राह्मण था राजा भोज। बाद में ये जो भक्तामर स्तोत्र का भक्तामर स्तोत्र का रिद्धि शक्ति देखने के बाद, ये भक्तामर स्तोत्र का और आदिनाथ भगवान का श्रद्धा करने का ताकत को देखने के बाद राजा भोज ने जैन धर्म को स्वीकारा और वो आजीवन जैन राजा और वो आजीवन जैन राजा बन के जिया था। तो उसके बाद राजा भोज भी आचार्य श्री मानतुंगाचार्य की शिष्य बने। राजा भोज बिकेम द स्टूडेंट ऑफ आचार्य श्री मानतुंगाचार्य। तो वैसे भक्तामर स्तोत्र का रचना हुआ था। यानी कि इस भक्तामर स्तोत्र को जिन्होंने पहली बार रचा था वो था दिगंबर जैन आचार्य श्री मानतुंगाचार्य। ठीक है, तो बस यही है एंड ऑफ द भक्तामर स्तोत्र सीरीज। तो मैं बस ये बोलता हूँ, आचार्य श्री मानतुंगाचार्य की जय हो। आचार्य श्री मानतुंगाचार्य की चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो बस जैसे मैंने कहा, इस वीडियो के बाद मैं भक्तामर स्तोत्र को पहला श्लोक से लेकर 48 श्लोक तक एक बार पूरा पढ़ूंगा,
विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन एक बार पूरा पहला श्लोक से लेकर 48 श्लोक तक पढ़ूंगा भक्तामर स्तोत्र को एक बार। लेकिन ये होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये मेरा भक्तामर स्तोत्र का फाइनल वीडियो है। ये मेरा भक्तामर स्तोत्र का क्या आखिरी सीरीज का वीडियो है। और क्या इसके बाद एक बार मैं भक्तामर स्तोत्र को पूरा पढ़ूंगा और उसके बाद मैं अपना बाकी के नॉर्मल एजुकेटिव इसके बाद मैं अपना बाकी के नॉर्मल एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बनाऊंगा, ठीक है। बाकी के सारे टॉपिक्स है, बाकी के सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को देखते रहे, लाइक करते रहे और शेयर करते रहे। और प्लीज़ यदि ये वीडियो बहुत लंबा हुआ तो प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आपको दिया, ठीक है। इस वीडियो को पेशेंस से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं बहुत जल्द मेरा नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा, महावीर भगवान की जय हो, आदिनाथ भगवान की जय हो, आचार्य श्री मानतुंगाचार्य की जय हो।